प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी कहानी की अटका देते हो, कभी भजन की अटका देते हो। मैंने बहुत वीडियो बना ली, मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है पता मुझे भी नहीं है। गरीब आदमी की वीडियो कम वायरल होती है। देखिए, आज आप जो कहानी कह रहे हैं, मैं ठेठ कहानी आपको गंवारू भाषा में सुनाता हूँ, जो कभी हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे। कहानी वैसे बहुत अच्छी चीज होती है। कहानी यदि आप एकांत में ढंग से सुनते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको एकाग्र होने की आदत पड़ती है। तो देखिए, बहुत पुरानी कहानी आज आपको सुनाता हूँ। अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, एक राजा के 7 लड़के थे और 7 लड़कों में 6 की शादी हो गई थी, 7वें की हुई नहीं थी। जब 7वें की नहीं हुई थी तो भाई भाइयों में तो प्यार रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो जब शिकार खेल के आए, उनके मम्मी पापा तो नहीं रहे, तो वो 7 के 7 भाई जब शिकार खेल के आए थे तो उन 6 का आदर उनके घर वाली ने कर दिया। और वो 7वां जो सबसे छोटा था, उसने कहा कि भाभी, हमें भी थोड़ा कुछ समझो, हमारा भी कुछ थोड़ा सा काम धाम करो। तो उन 6 की 6 ने एक साथ ये जवाब दिया कि तेरे कोई नहीं आना। उसने कहा, ऐसी बात तो नहीं है, कोई नहीं आना। भाई, हम भी उसी राजा की संतान है। तो एक ने गुस्से में ये कह दी, जा देख लेंगे, तू लेके आएगा ऐसी हूर की परी। उसको वो बात लग गई और वो उसी समय घर से निकल जाता है। देखिए, भाइयों ने भी नहीं रोका, या मालूम ना हो। और उसने अपने मन में ये दिमाग में बैठा ली बात कि मैं हूर की परी ही लेके आऊंगा, वरना तो मैं इस शहर में अब कदम नहीं रखूंगा, इस देश को ही छोड़ जाऊंगा। तो वहां से गुस्से में चल देता है और रास्ते में किसी से पूछता है, भैया मुझे जो है हूर की ही परी लानी है, बताओ भाई वो कहाँ मिलेगी। तो कोई बुढ़ा सा था, उसने कहा, भैया ऐसे कहाँ जा रहा है, बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, सीधा इस वन में को हो करके कोई साधु सन्यासी रहते हैं, उनसे पूछना, हम क्या जाने कहाँ मिलेगी परी, और वो भी हूर की। हम तो हूर की जाने, ना बेहूर की जाने। तो वो वहां से सीधा वनों में को होता हुआ और उस साधु के पास लग लेता है, जो साधु बताया था। वो साधु उसको वहां मिलता है बैठा हुआ। उसने रामा कृष्णा करी और साधु ने पूछा कि बताइए बच्चा, कैसे आना हुआ। वो कहने लगा कि बाबा, मुझे हूर की परी चाहिए। वो कहने लगे, बच्चा हूर की परी हम नहीं दिलवा सकते, ना ही हमें मालूम है, लेकिन जब तुमने मन में ठाना है तो मेरा गुरु यहां से 12 कोस आगे है, वहां तक पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, शायद आपको वो हूर की परी दिलवा दें। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, मैं जो है चलता हूं आपके गुरु के पास। उन्होंने पता लिया और वो उस गुरु के पास को चल दिया जो उनका गुरु बना था। अब वहां जाकर के वो धूनी पे तप रहे थे बाबा। वहां जाके रामा कृष्णा हुई, उसने चरण छुए तो कहने लगे वो बाबा के, बताइए बच्चा कैसे आना हुआ। वो कहने लगा सीधे स्वभाव में कि बाबा मुझे हूर की परी चाहिए। वो बाबा भी कहने लगे, बच्चा हूर की परी मेरे बस की नहीं है। देखिए, यदि तुम घर से निकले हो हूर की परी के लिए
तो 12 कोस यहां से आगे मेरा गुरु है और आप वहां जाइए, शायद आपको वो हूर की परी दिलवा दे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उन गुरु के भी पास जाऊंगा। वो बेचारा भूखा प्यासा और उनके लिए मिलने को रवाना हो जाता है और चल करके वहां पहुंचता है। तो वो भी साधु सन्यासी थे, भजन कीर्तन में मस्त थे। वहां जाके रामा कृष्णा हुई और उन्होंने पूछा कि बच्चा कैसे आना हुआ। वो कहने लगा कि बाबा मुझे हूर की परी चाहिए। वो कहने लगे बच्चा मेरे पास तो हूर की परी नहीं है, और तुम इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, तो एक काम करिए, मेरा गुरु यहां से 12 कोस दूर है, उस गुरु के पास जाइए। उसने कहा ठीक है, अब निर्णय लेंगे भाई। वो उस गुरु के पास चल देता है। अब वो गुरु उस समय नहा धो करके और तपस्या पे बैठने ही वाला था। जब ये वहां पहुंचा, इसने रामा कृष्णा करी और कहा कि बच्चा कैसे आना हुआ, कि बाबा मुझे हूर की परी चाहिए। उसने कहा बच्चा जब तुम यहां तक आ गए तो हूर की परी तुम्हें मिलेगी तो अवश्य, लेकिन तुम्हें 12 कोस की यात्रा और करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी कठिनाई से करनी पड़ेगी। भाई कैसे करनी पड़ेगी, मैं करूंगा, उसको भी बताइए। कि तो झोली बांधिए, मेरा गुरु यहां से 12 कोस आगे है, झोली बांधिए, और जो सूखे आने हैं, आने समझते हैं आप, जो ये गाय भैंस गोबर कर देती है ना, वो सूख जाता है, उसको आने बोलते हैं। इन आन्नों को आप झोली में डाल करके चले जाइए, जितने भी इकट्ठे कर सकते हैं आप। और वो गुरु धूने पे बैठे मिलेंगे, और जब वो तुम्हें देखेंगे पहुंचने पर, तो वो तुम्हारे और तुम्हें खाने को दौड़ेंगे। आपको उस हवन कुंड का चक्कर काट जाना है, उनके हाथ नहीं आना। और हवन कुंड का चक्कर एक काट के जितने भी आने आपकी झोली में इकट्ठे हो जाएं, वो आने उनके हवन कुंड में डाल देना। जब हवन कुंड में वो आने डल जाएंगे तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको हूर की परी अवश्य दिलवा देंगे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने झोली बांधी और जितने भी वो आने इकट्ठे कर सकता था, उसने वहां तक वो आने इकट्ठे कर लिए। अब उसने देखा कि हाँ गुरु बैठा हुआ है धूने पर। अब वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, डरता हुआ। उसके गुरु ने तुरंत जब उसको देखा तो उसके पीछे भाग लिया खाने के लिए। उसने एक चक्कर हवन कुंड का काटा और वो आन ने उसमें पलट दिए। उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई, और अग्नि प्रज्वलित होने पर वो बाबा प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि बताओ बच्चा कैसे आना होगा। उसने कहा कि बाबा मुझे हूर की परी चाहिए। कि बच्चा हूर की परी तो मिल जाएगी, लेकिन जोखिम भरा खेल है, तुम क्या करोगे हूर की परी का। कि नहीं बाबा मुझे चाहिए हूर की परी। कि तो ठीक है, हूर की परी आपको मिलेगी, आप यहां विश्राम कीजिए, आज आपको हूर की परी हम अवश्य दिलवाएंगे। वो वहीं रुक जाता है, और रुकने के पश्चात वो उसकी दवाई गोली करते हैं, उसकी थकावट दूर करते हैं, और बताते हैं कि मेरे सामने ये तालाब है, इस तालाब में परियां रोज नहाने आती हैं। अब जो काम मैं बताऊंगा वो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, करूंगा। जब उन्होंने देखा कि इसका शरीर कुछ स्वस्थ हो गया, उसने कहा कि जब कल परी यहाँ नहाने के लिए आएंगी, पूरा उड़न खटोला आएगा उनका, तो जब वो नहाने के लिए बड़े तालाब में हैं, तो तुम्हें वहाँ जाना है और इनके सारे कपड़े लेकर के मेरी झोंपड़ी में दौड़ के आना है। पीछा फिर के नहीं देखना है, यदि पीछा फिर के देख लिया तो तुम भस्म हो जाओगे। उसने कहा ठीक है। अब परी वहाँ आई, और जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारे, वो गया और उसने सबके कपड़े इकट्ठे किए और भागना शुरू कर दिया।
परियों ने आवाज लगानी शुरू कर दी, अरे मुसाफिर तू कौन है, पीछा फिर के देख, जो मांगेगा सो ही मिलेगा। वो बेचारा अनट्रेंड था, उसने पीछा फिर के देख लिया और वो भस्म हो गया। जब वो भस्म हो गया तो वो बाबा अपनी कुटिया से देख रहे थे। उन्होंने कहा ये लड़का भस्म हो गया और मुझ पे पाप लगेगा, क्योंकि ये मेरा चेला बन चुका है। उन परियों के जाने के बाद उस बाबा ने अपनी कुटिया से जल लिया, जल उस पे छिड़का, मंत्र फूके और मंत्र फूक करके उसको वो जिंदा कर लिया। और जिंदा करने के पश्चात उससे कहने लगे कि मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था कि पीछा फिर के नहीं देखना है, तेने फिर पीछा फिर के देख लिया। वो कहने लगा भाई गलती हो गई बाबा, मुझे हूर की परी जरूर चाहिए। कि ठीक है, हूर की परी मैं तुझे अवश्य दिलवा के भेजूंगा। तू चेला वैसे तो आज्ञाकारी है, लेकिन धोखे में आ जाता है। कल वो फिर आएंगी, लेकिन तुझे मैं भेजूंगा नहीं, क्योंकि तेरा शरीर ऐसा हो गया है, अब तू दौड़ के आ नहीं सकता है। उस बाबा ने वहां 2-4 दिन रख करके उसकी सेवा की, और जब देख लिया कि हाँ ये दौड़ लगा सकता है, उससे कहा कि ठीक है कल लाएंगी परी फिर नहाने, वो तो रोज ही आती हैं, आपको यही काम करना है। जब वो नहाने के लिए बढ़े, अपने कपड़े उतार कर उनके सब कपड़े जो है लाके और मेरी कुटिया तक आ जाना, इसके बाद मैंने जानी। उस लड़के को पहले झटका लग चुका था, बस जैसे ही परियां बढ़ी उसने कपड़े उठाए और बस गदगद भागना शुरू कर दिया। परियों ने बहुत आवाज लगाई, अरे कौन है मुसाफिर, जो मांगेगा सो ही देंगे, पीछा फिर के देख। उस लड़के ने देखा नहीं और वो सीधा बाबा जी की कुटिया में पहुंच गया। अब बाबा जी की कुटिया में पहुंचते ही उस बाबा जी ने उस लड़के का मक्खी बना करके और अपनी झोपड़ी में बांस से चिपका। अब वो परी पीछे जब पहुंची कि बाबा तुम्हारी कुटिया में हमारा चोर है, तो बाबा कहने लगे भाई मेरी कुटिया में कोई चोर नहीं है, ढूंढ लीजिए। अब वो परी उस कुटिया में सारे में घूम फिरी, लेकिन वो तो मक्खी बन के उस बांस से चिपटा हुआ था। वो कहने लगी बाबा हम तो परेशान हैं, और इस कुटिया में हमारा चोर बड़ा है हमारे कपड़े लेकर के। बाबा ये बात अच्छी नहीं है, आपकी कुटिया से बाहर नहीं गया है वो, आप उस चोर को हमें दे दीजिए। बाबा ने कहा 3 वचन दो, चोर मैं तुम्हारा बुला दूंगा कहीं ना कहीं से। परियों ने सोचा बाबा है, जंगल में कुटिया में रहता है, कोई महल मांग लेगा, कोई रुपया पैसा मांग लेगा। कहा कि भाई ठीक है हम तुम्हें वचन देते हैं कि वचन ठीक से दो, 3 वचन चाहिए मुझे। कि बाबा वचन दिए चोर जो है हमारे सामने हाजिर करो। कि चोर ऐसे हाजिर नहीं होगा, अब आपके कपड़े मिलेंगे और मेरा चोर जो कल मांगेगा वो चोर के लिए तुम्हें देना पड़ेगा। इस पर रजाबंदी होती हो तो बताइए। परियां हामी भर देती, बाबा उनको उनके कपड़े दे देते हैं, और जब वो परी चली जाती हैं तो उस मक्खी से फिर वो उस लड़के को उसी असली रूप में ले आते हैं और उससे कहते हैं कि देखिए एक मंजिल तुमने पाली है, अब दूसरी मंजिल, कल ये फिर नहाने आएंगी। लेकिन मैंने आज क्यों नहीं तुझसे कही कि तुझे पता नहीं है हूर की परी है कौन? पता है कि नहीं बाबा मुझे पता नहीं है। कि तो कल जब ये नहाने आएंगे उनको आभास हो गया है कि वो हूर की परी मांगेगा। हूर की परी जो होगी बिल्कुल मैले कुचैले भेष में होगी, और उसको छांट लेना। ये मत कहिए कि मुझे हूर की परी चाहिए। जो सबसे मैले कुचैले भेष में हो, कुरूप हो, उस पे रखना। और बहुत परी यूं कहेंगी कि इसे ना मुझे ले चल, इसे ना मुझे ले चल, यूं कह देना मैं इसी को लेके जाऊं, बस ये काम करना है तुझे करना। यूं ठीक है बाबा। अब वो फिर नहाने आए। बाबा कहने लगे भाई हमारा चोर आ गया और हमारा चोर कुछ मांगना चाहता है, आइए।
अब वो आ गया उसी हिसाब से। तो जो हूर की परी थी वो मैले कुचैले भेष में थी। उसने कहा ठीक है खड़े हो जाओ भाई। उस चोर से बोला भाई मांग क्या मांगता है? कि बाबा मैं जिस पे हाथ रख दूंगा वही मिलेगी। कि हाँ वही मिलेगी, छाट ले सुंदर से सुंदर है जा। तो उसने उस बाबा के बताए अनुसार मैले कुचैले भेष में जो थी उस पर परी पर हाथ रख दिया कि मुझे तो ये चाहिए। अब सब कहने लगे नहीं भाई इसका क्या करेगा, सड़ेली का, कपड़े भी बेकार हैं, वैसे भी कुरूप है। वो कहने लगा नहीं मुझे चाहिए यही। तो परी उसको छोड़ के चली जाती हैं। और जब परी उसको छोड़ के चली जाती है तो वास्तविक रूप में आ जाती है परी, क्योंकि परियों की सरदार थी वो, हूर की परी। अब वो बाबा कहने लगे कि बच्चा अब हमने तुम्हारे साथ ये हूर की परी कर दी है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ले जाओ इसको। अब वो हूर की परी को लेके चल देता है। तो वो हूर की परी उससे कहने लगी अरे मुसाफिर मैं तेरी साथ कब तक रहूंगी ऐसे, मैं तुझको एक बाल और बांसुरी देती हूं और जब तू इसको बजाएगा, बाल बांसुरी पे रख के बजाएगा तो हमारा पूरा उड़न खटोला तेरे यहां हाजिर हो जाएगा, कहीं भी करके देख लेना। उसने कहा ठीक है मुझे तो ये भी मंजूर है। उसने वहां बाल बांसुरी बजा के देखी तो पूरा उड़न खटोला आ गया। वो कहने लगा बात सत्य है। उसने वो बाल बांसुरी अपनी झोली में डाली और उनसे नमस्ते की और आगे बढ़ लिया। अब आगे जो बढ़ लिया तो उस गुरु का जो चेला था आगे, उससे रामा कृष्णा हुई। उसने कहा बच्चा आप गए थे कुछ मिला? कि हाँ बाबा मिला, आपके आशीर्वाद से सब कुछ मिला। कि तो क्या मिला है दिखाइए। अब कुछ होता है, मुझ बाल जल्दी दिखाने की कोशिश करता है। उसने बांसुरी निकाली, बाल रखा और बजानी शुरू करी। पूरा परियों का उड़न खटोला आ गया, नाच गाना हुआ, खाना पीना हुआ, उनके पास कोई कमी थोड़ी थी। अब उस बाबा की नीयत डिग जाती है। जब वो परी चली गई वहां से तो वो कहने लगे बच्चा हम आपसे एक चीज मांगते हैं। वो कहने लगा बाबा मांगो, क्या मांगते हो? कि तुम क्या करोगे इस बाल बांसुरी का? ये बाल बांसुरी तो हमारे पास होनी चाहिए। वो लड़का कहने लगा कि बाबा आपने दिलवाई है, आप ही ले लीजिए। वो कहने लगा कि नहीं बच्चा हम ऐसे नहीं लेंगे, हम इसके बदले में एक चीज देंगे तुमको। कि क्या? कि ऐसी चीज देंगे, एक रस्सी है एक सोटा है, इस रस्सी सोटे को ले जाइए आप, और जब भी आप पे कोई सेना कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको बस ये कहने की देर है कि बांध ले रस्सी और ला गए सोटा। बस रस्सी बांध लेगी और सोटा बजाना शुरू कर देगा, आपसे बड़ी बड़ी सेना परास्त हो जाएगी। वो कहने लगा ठीक है बाबा मुझे रस्सी सोटा दे दीजिए। अब वो बाल बांसुरी उस बाबा को दे दिए और रस्सी सोटा लेकर के वो लड़का आगे बढ़ लिया। जब आगे बढ़ लिया तो रास्ते में वो रस्सी सोटा से बोला, चूंकि बुद्धिमान बालक था, कह रहे रस्सी सोटा ये बताओ अब तुम मेरे हो या उस बाबा जी के? वो रस्सी सोटा बोले अब हम तेरे साथ चल रहे, तेरे हैं। कि मेरे ही हो? कि हाँ बिल्कुल तेरे हैं। न्यू कहते जाओ उस बाबा जी को बांध ले रस्सी और लागे सोटा और मेरी बाल बांसुरी छीन ले आओ। अब भैया रस्सी सोटा वहां से उड़े और बाबा जी बांध के और सोटे बजाए कि बाल बांसुरी लाओ, और बाल बांसुरी छीन के और लौट के आ गए रस्सी सोटा उसके पास। अब उसके पास बाल बांसुरी भी हो गई और रस्सी सोटा भी हो गए। अब वो आगे चला तो उसका चेला मिल गया, रामा कृष्णा हुई। उसने कहा कि बच्चा कुछ मिला? कि हाँ बाबा मिला। कि क्या मिला दिखाइए। बस उसने अपना बांसुरी बजाई बाल रख के और पूरा परियों का उड़न खटोला आ गया, नाच गाना हुआ। अब उस बाबा की भी नीयत दिख जाती है। कहने लगे बच्चा ये बाल बांसुरी का तुम क्या करोगे? ये बाल बांसुरी तो हमको दे दो, हमारे पास होनी चाहिए। वो लड़का कहने लगा बाबा
आपकी दिलवाई हुई है, आप ले लीजिए। उसने कहा बच्चा हम फ्री में नहीं लेते हैं, हम आपको एक ऐसी कढ़ाई देंगे जादुई, आप उसको चूल्हे पर रखिए, आपको ना ईंधन जलाना ना कुछ जलाना। उससे कहिए इतनी मिठाई चाहिए, इतनी कचौरी चाहिए, इतनी पूरी चाहिए, जलेबी चाहिए, लड्डू चाहिए, खीर चाहिए, जो भी मांगते रहोगे आप वही देती रहेगी कढ़ाई। बोला गया कढ़ाई ली उसने और झोली में डाली और चल दिया आगे। रास्ते बीच में उस रस्सी सोटे से बोला, रे रस्सी सोटा यूं बताओ तो मेरे हो कि उस बाबा जी के? अब तो हम तेरे ही हैं, तेरी साथ है। मेरे हो तो इस कढ़ाई वाले बाबा पे बांध रहे रस्सी और ला गए सोटा, और मेरे बाल बांध ले जाओ छीन के। अब वो वहां से चलते हैं और उस बाबा जी को बांध के सोटा लगाते हैं और बाल बांधरी छीन जाते हैं। अब उसके पास बाल बांधरी भी हो गई, रस्सी सोटा भी हो गए और कढ़ाई भी हो गई। अब वो आगे चलता है तो उसका फिर चेला मिलता है। अब जब चेला मिलता है तो कहने लगा कि बच्चा कुछ मिला? कि हाँ बाबा हमें बहुत कुछ मिला। कि क्या मिला दिखाओ। उसने वहां फिर बाल बांसुरी बजा दी और वहां फिर परियों का उड़न खटोला आ गया, भाई सीधे बैठो। तो जब वहां फिर उड़न खटोला आ गया, अब नाच गाना देख करके बाबा कहने लगे यार ये चीज तो हमें नहीं मिली, हमने तो इतने दिन तपस्या करी है। वो कहने लगा बच्चा इस चीज का तुम क्या करोगे, ये चीज तो हमें दे दो तुम। उसने कहा आप ले लो जी, आप ही की माया है कि हम ऐसा नहीं लेंगे, हम आपको एक ईंट देंगे और इसे कह दीजिए उस माइक बंद करने शुरू कर दिया, ये वीडियो बन रही है। और हम आपको एक ईंट देंगे और वो ईंट ऐसी होगी कि उसको रख के आप कहीं कितने ही बड़े जंगल में जितना आप महल चाहें, हवेली चाहें, कितने कमरे चाहें वही बन जाएंगे। कहने की देर है, यूं कहते ले आओ बाबा। बाबा ने वो ईंट दे दी और उसको लेके चल दिया। अब रास्ते में फिर उससे पूछा रस्सी सोटा से कि रस्सी सोटा तुम ये बता दो भाई तुम मेरे हो या बाबा जी के? वो कहने लगा भाई कई बार बता दी हम तेरे ही हैं। यूं मेरे ही हो? यूं कहा हाँ। यूं कहे तो उस बाबा जी में बांध रहे रस्सी ला गए छोटा और जल्दी लेके आओ बाल बांसुरी। और वो वहां से बाल बांसुरी फिर छीन जाते हैं रस्सी सोटा, और वो आगे जो शुरू में बाबा मिलता है वो मिलता है और कहने लगे कि बच्चा कुछ मिला? कि हाँ बाबा मिला। कि तो दिखाइए। उसने वहां भी बाल बांसुरी बजाई, नाच गाना हुआ और नाच गाना होने पर वो कहने लगा बच्चा इस चीज का तुमसे क्या मतलब, ये चीज तो हमारे पास होनी चाहिए। कि बाबा तुम ले लो। कि मैं वैसे ही नहीं लूंगा, मेरे पास ये एक बकरी है। कि बकरी? कि हाँ। या क्या करेगी? इसको ले जाना और जब तुम यूं कह दोगे ना कि उगलो सोना उगलो, बकरी इतना ही सोना उगलती रहेगी जब तक तुम कहते रहोगे। बहुत बड़े काम की चीज है। बकरी ले ली, बाल बांसुरी दे दिए। रास्ते में आया, रस्सी सोटे से बोला रहा जाओ उस पे से बाल बांसुरी छीन लाओ। वो गए और बाल बांसुरी छीन लाए। अब वो अपने शहर की सीमा में प्रवेश कर जाता है और जब तक वो लौट के आता है तो उसके भाई कंगाल हो चुके होते हैं, उनका राजपाट छिन जाता है, वो मजदूरी करते हैं। अब वो आकर के शहर के पास जंगल में सबसे पहले उसने ईंट रखी और महल बना दिया जितना भी जंगल पड़ा हुआ था। महल बना करके उसने अपनी कढ़ाई से पूरी कचौरी पकवान मिठाई सिठाई सब बना ली।
सोना उस बकरी से इतना उगलवा लिया कि सोना ही सोना। अब उसने जब सुबह को उस नगर के आदमी उस तरफ देखे तो बोले कि रात तो है, जंगल था भाई, मैं तो खेत पे से गया हूं, यहाँ तो महल बन रहा है रे, और यहाँ तो चहल पहल है भाई, अरे पशु भी हैं अंदर भाई। अब एक दूसरे से कि राशिद ने उससे कही, नीतीश से, नीतीश ने कदी किसी से, अब पूरा गांव देखने जानने लगा भाई बात तो सही है, ऐसा कौन है। उसने कहा हमें 2-4 नाई भिजवाओ। क्यों? दावत दे दो पूरे गांव की, पूरे शहर की दावत। उसने कहा अच्छी बात है भाई जी, हम ही कर देंगे इस काम को, तो तुम भी कर दो, पूरे शहर की दावत। अब भैया पूरे शहर में मनादी हो गई, सब शहर की दावत। आधे तो जा रहे खान ने के भी दावत दी है, और आधे नहीं देखने जा रहे वो है कौन जिसने रात रात में महल बना दिया दावत दे रहा सुबह सुबह। अब जब सबकी दावत हुई तो उनके भाइयों से वो भाई नहीं पिछना। क्यों? वो तो राजकुमार की तरह था, और जो उसके भाई थे वो कंगाल हो चुके थे। उसने अपने भाइयों को पहचान लिया। जब वहां दावत हुई तो उसने बाल बांसुरी बजाए और परियों का उड़न खटोला आया, नाच गाना हुआ कि भाई मैं धन भी दूंगा सबको जो दावत खाने आए हैं। तो उसके भाई भी वहीं मौजूद थे। उसने कहा कि ये मेरे 6 के 6 भाई इधर आ जाओ। नौकर से कहलवा दिया, पहली भेद खुल जाता नहीं। उनसे कहने लगे कि भाई बताइए तुम मुझे पहचानते हो क्या? भाई हम नहीं पहचानते। वो कहने लगा मैं आपका वही भाई हूं जिसके लिए आपके घरवाली ये कह रही थी कि तू लावेगा ऐसी हूर की परी, और मेरा आदर भाव करने से मना कर दिया था। वो भाई उसके हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने अपने घरवालियों को बुलाया और वो भी उसके हाथ पैर जोड़ने लगे कि भैया गलती हो गई, हम पैसे के मद में चूर थे। भगवान किसी को कहीं भी दे देता है, बुद्धिमानी से जो काम करता है उसको भगवान जरूर सहायता में कुछ ना कुछ दे देता है। तो अब वो भाई उसके लिए नौकर बन के नहीं, उस भाई ने फिर भी ये शर्म करी कि मेरे 6 के 6 भाई, एक एक राजपाट दूंगा सबको, 6, 7वां मेरा रहेगा। और आज से आप नौकरी का काम नहीं करेंगे, किसी की अर्दलीगिरी नहीं करेंगे, और हंसी खुशी वो 7 भाई रहने लगे। तो देखिए बुद्धिमानी कोई चीज होती है, भगवान हर जगह मदद करता है। पढ़ाई पढ़ के सबसे पहले आपको बुद्धिमान बनना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कभी घमंड नहीं करना चाहिए।